समर्पित कर दिया था। घर बार छोड़कर एक आचार्य की तरह निकल पड़े थे और उनका अधिकांश समय क्षेत्र पर ही बीतता था, लोगों के बीच ही बीतता था। और उनका वो वचन आज भी याद पड़ता है, उनका बेबाक बोलना, जिस तरह से समाज में ऊर्जा पैदा करने का जो उनका धारा प्रवाह बोलना और उनका कार्य करने का जो शैली था और जो जुझारूपन था, जो उसमें ऊर्जा थी, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तो वैसे जुझारू भाई को हमने खोया है और उस खोए हुए भाई को आज हम केवल याद ही कर पा रहे हैं, लेकिन उनके उन कर्मों को नहीं भूल पा रहे हैं। और वो हमें ऊर्जा देता है, विश्वास पैदा करता है और उसी ऊर्जा विश्वास से आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ हमारे एक और धार्मिक अगुआ वीरेंद्र भगत, जिन्होंने भी अपनी पूरी जीवन समाज सेवा में लगा दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, घर रहते वो पतरा में सोया करते थे, वहीं पर कुंभा जैसा बनाकर वो रहते थे। और वो इसलिए कि घर वाले डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। तो ऐसे ऐसे हमारे धार्मिक और सामाजिक अगुआ पैदा हुए जो कि अपनी पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। और खाने का कोई समय नहीं होता था और यही कारण है कि उनको भी लाइलाज बीमारी घेर लिया। और बहुत बड़ा कारण बना जो उनका अनटाइमली खाना। जब वो सभा में जाते थे या सभा के लिए निकलते थे तो वो भी कभी खाना खाए नहीं खाए, भूखे 12 घंटा 20 घंटा 24 घंटा रह जाते थे। ये केवल जुनून हो सकता है, ये पागलपन ही हो सकता है। तो ऐसे ऐसे हमारे सामाजिक और धार्मिक अगुआ हुए जो कि अपना जीवन निछावर कर दिए। और हमारे धर्म अगुआ जो आज हैं, उनका भी करीब करीब यही हाल था। खाने का कोई टाइम टेबल नहीं और इसके कारण उनका शरीर आंतरिक रूप से कमजोर हो गया था और इसीलिए बीमारी उस पर हावी हुआ। और वो जब सिलीगुड़ी में, जलपाईगुड़ी में, वो जब उनके पेट पर घाव इस तरह से हुआ कि मुंह से खून की उल्टी, नाक से खून की उल्टी होने लगी, तब अभी जब उनसे भेंट होती है तो वो बोलते हैं कि हमको रोना आ रहा था। रोना इस बात का आ रहा था कि मैं इस दौर से गुजर रहा हूं। रोना इस बात पर आ रहा था कि जिस कार्य को लेके आगे बढ़ा था वो अधूरा रह जाएगा अगर हम नहीं रहे तो इस तरह का जुनून होता है, इस तरह का पागलपन होता है। और वैसे पागलपन, वैसे जुनूनी लोगों को हम लोग खोते गए। और आज हमारे जो धर्म अगुआ, धार्मिक गुरु, धर्म गुरु बंधन टीका जी, आज भी उन्होंने बात की है जाने से पहले। केमो में इलाज के लिए, केमो में जाने से पहले उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करना है, पत्थलगड़ी की जानी है, आपको हमारा प्रतिनिधित्व किया जाना है। तो जब हॉस्पिटल जा रहा है लोग, उस समय भी अगर समाज की चिंता हो, अपने लोगों की चिंता हो,
ये समझा जा सकता है कि ऐसे महापुरुष बहुत कम मिलते हैं और जब हम उनको खो देते हैं तब असल में उनकी अहमियत पता चलती है। चाहे वो एतो उरांव जी हो, चाहे वो वीरेंद्र भगत जी हो, इन्होंने कभी नहीं देखा ये झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, आसाम, नेपाल लगातार दौरा किया करते थे। अगर कल बुलाया गया है तो आज ही निकल जाना है। इस तरह का उनमें जुनूनी पागलपन हुआ करता था। घर परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर कुछ नहीं। हाँ, हमको वहां अपने लोगों के बीच जाना है, अपने लोगों को संदेश देना है, अपने लोगों को जोड़ना है, बांधना है। इस तरह का उनमें जुनून हुआ करता था। तो आज वैसे हमारे सपूतों को, ये तो सौभाग्य है चोरिया गांव का कि ऐसे सपूतों को आपने आगे लाया, उनको वो सम्मान देकर उसको वो अग्रणीय अगुवा बनाने का काम किया और वो आपके सहयोग से ही हुआ। अगर आपका सहयोग नहीं मिलता तो वो इतने आगे नहीं बढ़ते और यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए अन्य राज्यों में भी नहीं जाते। तो इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं जो हर वैसे धार्मिक सामाजिक अगुवा को आप घर परिवार की छोटी मोटी परेशानियों से दरकिनार करके और उसे आगे बढ़ने के लिए, समाज का नेतृत्व प्रदान करने के लिए आप उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले वैसे बहन बेटियों से को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि उनको वो अवसर देते हैं। माँ, वैसी माएं जो कि उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, रोकती नहीं है। तो हम लोगों ने एक बहुत मंथन के बाद इस विचार को लाया था कि इन्होंने समाज सेवा में अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, तो हम इनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगने देंगे। और यही कारण है कि हम लोगों ने बहुत विचारों उपरांत ये सोचा कि इनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगकर इनको एक पदवी उपाधि दी जाएगी और उस उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। और यही कारण है कि हम लोगों ने शक्ति स्थल मुड़वा में गुरु जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया था कि इनके नाम के आगे एक सम्मानजनक पदवी होनी चाहिए। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग उनके नहीं रहने के पश्चात उनके परिवार वाले को, उनके माँ बाप को या उनकी पत्नी को आज हम लोग सरना रत्न से सम्मानित करेंगे। सरना रत्न का उपाधि उनको देते हुए उनको सम्मानित करेंगे। और अब इनके नामों के आगे जब भी नाम लिखा जाएगा तो स्वर्गीय नहीं लिखकर सरना रत्न एतो उरांव लिखा जाएगा, सरना रत्न वीरेंद्र भगत लिखा जाएगा। ये समाज की उपाधि है, पदवी है और ये उनको वो सम्मान दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसा हमारे कोषाध्यक्ष महोदय रंतु उरांव ने हमको इस बात से अवगत कराया, इसके साथ ही साथ जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमें इस बात से भी अवगत कराया कि आज उनके परिवार को वो सम्मान का जिसके वो भागी हैं या उसके लिए पात्र हैं, आज उसके सम्मान पत्र के साथ साथ ही आज उनको 10-10 हजार रुपए का आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। जबकि हम लोगों ने और भी कुछ सोचा है,
वो समय आने पर आपको अवगत कराया जाएगा कि जो भी समाज के सामाजिक अगुवा जो कि समाज पर अपना दिन रात निछावर कर देते हैं, वैसे लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो निश्चिंत होकर समाज की सेवा करें। इस पर भी हम लोग का विचार चल रहा है और हो सकता है कि बहुत अच्छा ऐसा कुछ हो जिससे कि सामाजिक अगुवा जो समाज के जो भी अगुवा होंगे वो निश्चिंत होकर समाज सेवा में लगेंगे। और निश्चित तौर पे आज आपको जानकर खुशी होगा कि आज का दिन क्या है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस का तात्पर्य ये रहा कि विश्व आदिवासी दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय के अनुसार समूचे विश्व में आदिवासियों को एक सूत्र में बांधना, और यह परंपरा चली है 1994 से। आज हम लोग हरमू देशवाली शरणार्थी स्थल में हमारे वैसे वीर सपूतों को सम्मानित किए, उनको वो माल्य अर्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके उनको वो सम्मान दिए कि उन्होंने जिन्होंने अपने समाज के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, चाहे वो वीर बुद्धू भगत हो, बिरसा मुंडा हो। इस तरह से उसमें वीरेंद्र भगत भी थे, एतो उरांव भी थे। इस तरह से उन लोगों सब लोगों को हम लोगों ने माल्य अर्पण पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको श्रद्धांजलि दी। तो आज जो दिवस है वो झारखंड ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व को बांधने का है। और इसमें दो निर्णय लिए गए थे, तीन निर्णय लिए गए थे 1994 में। आदिवासी स्वास्थ्य लाभ उनको कैसे मिले, इस पर विचार होना बहुत जरूरी है। दूसरा था शैक्षणिक रूप से उनका विकास कैसे हो, और तीसरा बहुत अहम बात था, वह था स्वशासन। तीन बातों को केंद्रित कर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस का निर्णय लिया गया था। और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि विश्व के आदिवासी इन तीन क्षेत्रों में उनके साथ जो भेदभाव होता है, उनको सही से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती, उनको सही से शिक्षा नहीं मिलता, उनका स्वशासन व्यवस्था प्रभावित होता है। ये तीनों बातों पर केंद्रित करके विश्व आदिवासी दिवस में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का निर्णय था। आज दुर्भाग्य से आपको बताना चाहेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो बात है वो तो आपको दिख ही रहा है, उससे बड़ा बात है स्वशासन। स्वशासन का जो व्यवस्था है, उस स्वशासन व्यवस्था के तहत ही हमें आज CNTSPT मिला हुआ है और सभी विशेषाधिकार हमको स्वशासन के माध्यम से ही मिला हुआ है, लेकिन वह स्वशासन व्यवस्था आज देखने को नहीं मिलता। और उसी का एक अंग है कि आज स्वशासन के तहत ही हमें ये देखना है, ये जानना है कि आदिवासी की जमीन ग्राम सभा उसी का एक पार्ट है, और उसी तरह से आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं हो सकती। ये निर्णय सब देखना TSC के माध्यम से हो या फिर ग्राम सभा के माध्यम से हो, ये सभी देखना स्वशासन का ही एक अंग है। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज सभी जो भी हमारा हक अधिकार का जो मापदंड है उसको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। तो हम आज इस जननायक कह लें या फिर हमारे सरला रत्न एतो उरांव के इस भूमि से हम इस बात को कहना चाहेंगे कि सही में आदिवासियों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और हो सकता है ये पत्थलगड़ी के माध्यम से हम लोगों को वो शक्ति मिलेगी कि हम लोग आगे बढ़कर उसको प्राप्त करेंगे, उस हक अधिकार को प्राप्त करेंगे।
तो हम लोग आज इस जो आयोजन में आए, इसमें गुरुजी को आना था, गुरुजी की अनुपस्थिति में मुझे आना पड़ा, या हमको ये सौभाग्य मिला कि उनके दिशा निर्देश से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं जो अपनी अध्यक्ष के भाषण में कहना चाह रहा था वो यही कि हमारे एतोराव जी को और वीरेंद्र भगत जी को अब हम स्वर्गीय नहीं सरनारत्न के नाम से जानेंगे, और वो इनको एक समाज की तरफ से सम्मान होगा। इतना ही कह के मैं अपना वक्तव्य को अंत करता हूँ। जय हिंद। विद्यासागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने न सिर्फ हमारे धर्म गुरु की कमी को पाटने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पर उनका महत्व को बताकर हमें अंदर से जगाने का काम किया। और विद्यासागर जी ने जो मुख्य रूप से जो हमें प्रभावित कर रहा है वो है आदिवासियों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वशासन। शायद इन 4 बातों को हमें अपने अंतःकरण में उतारने की जरूरत है, और अगर हम इन चीज़ों को अपने अंदर उतार लेते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही काम का वक्तव्य साबित होगा। इसलिए मैं पुनः उन्हें मंच की ओर से धन्यवाद देता हूँ।